जय श्री राम। इस भाग में सुनिए, जब बारात जनकपुर पहुंचती है। कनक कलश भरी को पर थारा, और भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुदासम सब पकवाने, और नाना भांति न जाहि बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता है, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, भले अनेक वर वस्तु सुहाई, और हर से भेंट हित हो पे पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, और खग मृग है गए बहुविध ना जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान वड़ियां मड़ियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, और बहुत भांति महिपाल पठाए। दध चिऊरा उपहार अपारा, और भरे भरे कांवर चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन से पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अब नहीं जब दीख बराता, उरे आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, और मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अवगान अगवानों को सज धज के साथ देखकर बरातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। और जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। बराती तथा अगवानियों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले, और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। वरस सुमन सुर सुंदर गावई, और मुदत देव तुम भी बजावई। वस्तु सकल राखी नृप आगे, और विनय की नितिन अति अनुरागे। सुंदर देव सुंदरियां फूल बरसा कर गीत गा रही हैं, और देवता आनंद होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी, और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबुलीना, और भय बकशीस जा कहीं दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, और जनवा से कहू चले लवाई। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी भक्ति से होने लगी और वे याचकों को दे दी गईं। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लेकर चले। बसन विचित्र पावड़े परही, और देख धनुद धन मधु पर हरही। अति सुंदर दीन जनवासा, और जहाँ सब कहू सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्तुओं के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया है, जहाँ सबको सब प्रकार की सुविधा था। जानिए सी बरात पुरे आई, और कछु निज महिमा प्रकट जनाई। हृदय सुमेर सब सिद्ध बुलाई, और भूप पहुनई करने पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुला लिया, और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेज दिया।
सिद्धि सब सिय आयसु अकनी गई जहां जनवास। और लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। अर्थात सीता जी की आज्ञा पाकर, आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। निज निज वास बिलो के बराती, और सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव वेद कछ कोहु न जाना, और सकल जनक कर रही बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान ना सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, और हर से हृदय हेतु पहचानी। पितुआगमन सुनत दो भाई, और हृदय न अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी जब यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुच न कही न सकत गुर पाही, और पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बढ़ देखी, और उपजा और संतोष विशेषी। संकोच वश वे गुरु श्री विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर सुबंध दो हृदय लगाए, और पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहां दशरथ जनवासा, और मनहु सरोवर ताकु पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जबहि मुनि आवत सुतन समेत, उठे हरस सुख सिंधु मऊ चले था हसी लेत। जब दादा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था हसी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा, वार वार पद रज धरि सीसा। कौशिक राव लिए उर राय लाई, और कही आशीष पूछी कुशलाई। पृथ्वी पति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलों को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशलता पूछी। पुनि दंडवत करते दो भाई, और देख न पैर सुख न समाई। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, और मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुस्साहस दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, और प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए। बेप्र बंदे बंदे दो भाई, और मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम से आनंद से
उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की विनम्रता की और मन भाई आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, और लिए उठाई लाई उरे रामा। हर से लखन देख दो भ्राता, और मिले प्रेम परिपूरित गाता। अर्थात भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण होकर शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विद सबई प्रभु, परम कृपाल विनीत। तदांतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, और प्रीत की रीत न जाति बखानी। नप समीप सोहई सुतचारी, और जनु धन धर्मा विक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग से सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीत का बखान नहीं हो सकता है। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। सुतन समेत दशरथ ही देखी, और मुदित नगर नर नार विशेषी। सुमन वर सही सुर नहीं निशाना, और ना के नटी नाचही करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुब बंदी जन। सहित बरात राहु सन्माना, अवाय सुमांग फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण मागध सूद विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, और ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहाई, और बढ़ाऊं दिवस निस विदसन कहाई। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाएं। रामोसिय शोभा अवधि, स्वकति अवध दोराज, और जहाँ तहाँ पुर जन कहीं से मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा नहीं है, और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकत मूर्ति भय देही, और दशरथ सुकत राम धरे देही। इन सम काहू न शिव अवराधे, और काहू न इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकत पुण्य की मोटी जानकी जी हैं, और दशरथ के सुकत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की, और ना ही इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयऊ जग माही, और है नहीं कतऊ हो न हूँ नाही। हम सब सकल सुकत के राशि, और भय जग जन्म
जनकपुर वासी। इन्हें समान जगत में ना कोई हुआ है, ना कहीं है, ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हैं। जिन जान की राम छवि देखी, और कोश कते हम सर से विशेषी। पुण्य देखब रघुबीर बियाहूं, और ले भली बद लोचन लाहूं। और जिन्होंने जनक जी, जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखे विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर कोकिल बयानी, ओई विवाहु बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग्य विधि बात बनाई, और नयन अति हो दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह से बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों में के अतिथि हुआ करेंगे। बारही बार स्नेह बसे, जनक बुलावहु सीय। लेन ई आवही बंधु दो, कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे, और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। ये देखिए वहां की महिलाएं जो हैं, वहां की स्त्रियां और वहां के लोग सब सोच रहे हैं कि इस तरह जब श्री राम जी भगवान श्री राम सीता जी को विदा कराने आएंगे तो बार बार उनके दर्शन मिलेंगे। विविध भात हुई है पहुनाई, और प्रिय न काहियस सासुर माई। तब 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 राम लखन निहारी, और हुई है सब पुर लोक सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होंगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, और तैसे भूप संग दोई टोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, और तय सब कहीं देखिजे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण की जोड़ा है, वैसे ही दो राजकुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आज निहारे, और जनु बिरंच निज हाथ संवारे। भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लखिन सकही नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री राम जी चंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते हैं। लखनु शत्रु सदनु एक रूपा, और नख सिखते सब अंगे अनूपा। मन भामई मुख वरन न जाई, और उपमा कऊ त्रिभुवन को नाही। अर्थात लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता है। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनके अहे। पुर नार सकल पसारिया चल,
विधिन वचन सुनावहीं, और ब्याहूं चारु भाई, यही पुर हम सुमंगल गावहीं। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रही हैं। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुरी की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस्पर नारी वारी, विलोचन पुलक तन, और सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विद सकल मनोरथ करहीं, और आनंद उमग उमग उर भरहीं। जे नपसी स्वयंवर आए, और देखे बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय की उमंग उमंग पर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला, और निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन यही भांति, और प्रमोदीपुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश करते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, और हिम ऋतु अवगनम मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू, और लगन सोद विद कीन विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र और योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन नारद सन सोई, और गनी जनक के गन कहे जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, और कहीं ज्योतिषी ऐ विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने ही भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। जय श्री राम। आज का भाग यहीं पर खत्म होता है। आगे की रामायण आगे के भाग में सुनिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।